कितनी बार कहा कि रोहित से तुम पैसे के बारे में मत पूछा करो, फिर भी तुम। ना पूछूं? लेकिन क्यों नहीं पूछूं? यहाँ हम दोनों दिन रात मेहनत करके नौकरी कर रहे हैं। रोहित बेटा जरा देख तो मेरे मोबाइल को क्या हो गया है। हाँ मम्मी, फेंको ये पुराने फोन को और अब कोई नया फोन लो। अरे अब इस फोन को क्या हुआ है बेटा? पिछले साल ही तो खरीदा था मैंने। यही तो कह रहा हूँ मैं आपसे, पूरे 1 साल पुराना फोन है ये, अब कोई नया फोन खरीद लीजिए। लेकिन अभी फोन में लगाने के लिए मेरे पास इतने रुपए नहीं है, बस किसी को ठोक पीट कर काम चला लूंगी मैं। क्या मम्मी, मैं ले आता हूँ ना शाम को आपके लिए कोई झक्कास सा फोन। अरे तेरे पास कहाँ से इतने रुपए आएंगे बेटा? अभी तो तू कोई नौकरी भी नहीं करता है। माँ, मेरे भैया है ना, मेरी एटीएम मशीन, अरे उन्होंने अपना एटीएम कार्ड दे दिया है मुझे। क्या इन्होंने एटीएम कार्ड दे दिया है देवर जी को? क्या विशाल ने तुझे एटीएम कार्ड दे दिया है? हाँ माँ, और भैया ने कहा है कि ऐसे छोटी छोटी जरूरतों के लिए मैं उनसे रुपए ना मांगू। अच्छा एक काम कर बेटा, ले आ मेरे लिए कोई नया सा फोन जिसमें फोटो बहुत ही अच्छी आए। ठीक है माँ, शाम को ले आऊंगा मैं यहाँ 1-1 रुपए बचा रही हूँ। और ये विशाल जी, अरे बहू तुम तो ऑफिस के लिए निकली थी ना, वापस रूम में क्यों जा रही हो? क्या आज तुम्हारी छुट्टी है? यदि छुट्टी हो तो मुझे पनीर के पकौड़े खिला दो। नहीं मम्मी जी, मेरी आज कोई छुट्टी उट्टी नहीं है, वो तो मैं एक जरूरी फाइल भूल गई हूँ, बस वही लेने जा रही हूँ। आज तो मेरा नया फोन आएगा जिसमें मैं अपनी बेटी डॉली से वीडियो कॉल करूंगी। वैसे भी ये मेरा पुराना फोन तो बहुत छोटा सा है, क्लियर दिखता भी नहीं, इसमें बड़ा सा फोन लेकर आएगा आज मेरा रोहित मेरे लिए। विशाल, अरे क्या हुआ सीमा, तुम तो ऑफिस के लिए निकल गई थी ना? हाँ निकल तो गई थी, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछने आई हूँ। कहो, क्या पूछना है? आपने रोहित को एटीएम कार्ड दिया है? हाँ सीमा, तुम्हें तो मालूम ही है ना कि अभी रोहित की पढ़ाई जारी है और उसे रुपयों की जरूरत भी पड़ती है, और मैं कभी जरूरी मीटिंग में रहता हूँ, कभी ऑफिस में रहता हूँ, वो मुझे रुपयों के लिए बार बार फोन करता है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, इसलिए मैंने उसे कल अपना एटीएम कार्ड दे दिया। आपने दे तो दिया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से, लेकिन देवर जी हमारे रुपयों को फिजूल खर्च में ना उड़ाए। क्या सीमा, अरे रोहित इतना बेवकूफ भी नहीं है, वो अच्छे से जानता है कि उसे रुपए कहाँ और कैसे खर्च करना है। मेरा भाई बिल्कुल फिजूल खर्च नहीं करता है। अरे एक अच्छे खासे फोन के होते हुए दूसरा फोन ले लेना, ये कहाँ की समझदारी है? क्यों, रोहित ने नया फोन खरीदा क्या? देवर जी ने नहीं, लेकिन अभी अभी देवर जी मम्मी जी से कह रहे थे कि उनका फोन पुराना हो गया है, अब उन्हें नया फोन खरीद लेना चाहिए। और ये भी कहा देवर जी ने कि वो मम्मी जी के लिए आज कोई नया सा महंगा फोन खरीद कर ले आएंगे। ठीक है ना सीमा, ले आने दो रोहित को नया फोन। वैसे भी सच में माँ का फोन खराब हो गया है, बार बार नेटवर्क चला जाता है और शायद कैमरा भी क्लियर नहीं है, टूट गया है या पानी चला गया है कैमरे में। लेकिन जी कौन सा मम्मी जी को अभी फोटो क्लिक करना है, बात ही तो करना होता है मम्मी जी को। अरे डॉली का वीडियो कॉल आते रहता है ना, अब मम्मी का मोबाइल खराब है तो कभी डॉली का वीडियो कॉल मेरे मोबाइल में आ जाता है, कभी रोहित के मोबाइल पे आ जाता है। वैसे हम सब तो बिजी रहते हैं, इसलिए ठीक ही है, आ जाने दो नया फोन। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कह देती हूँ, आपको मालूम है ना हम रुपए अपनी नई फैमिली के लिए बचा रहे हैं, और अभी हम दोनों की सैलरी से ईएमआई भी तो कट रहा है ना। डोंट वरी सीमा, अरे रोहित पर भरोसा रखो, वो कभी फिजूल खर्च नहीं करेगा और तुम आराम से निश्चिंत होकर ऑफिस जाओ। ठीक है। ये सीमा भी ना कुछ जरूरत से ज्यादा ही सोचती है। हाय सीमा। हाय मधु। क्या हुआ सीमा, क्या किसी बात को लेकर तुम परेशान हो क्या? आज मैं मॉर्निंग से ही तुम्हें नोटिस कर रही हूँ, तुम किसी से कोई बातचीत नहीं कर रही हो और काफी परेशान नजर आ रही हो। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है मधु, देख झूठ मत बोल, नहीं बताना है तो मत बता, लेकिन तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती ना, कोई तो टेंशन है तुझे। अरे क्या बताऊँ यार, टेंशन तो है, आज तो मेरा मन भी नहीं लग रहा है ऑफिस में। अच्छा मुझे बता क्या टेंशन है? देख मैं भी तेरी टेंशन दूर कर देती हूँ। देख यार तुझे तो मालूम ही है ना कि मैं घर की ईएमआई को लेकर कितनी टेंशन में रहती हूँ, रुपए में कैसे बचाती हूँ, 1 रुपए भी फिजूल खर्च नहीं करती हूँ। हाँ यार, जब से तुम लोगों ने नया मकान खरीदा है तू कंजूस तो बहुत हो गई है यार। मधु रुपए बचाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि हम लोगों को घर की ईएमआई पेड करनी होती है। अच्छा तो प्रॉब्लम क्या है ये बता? विशाल जी ने अपना एटीएम कार्ड अपने छोटे भाई को दे दिया है, तो क्या हो गया? अरे भाई ही तो है। हाँ एटीएम कार्ड दे दिया, इससे मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि देवर जी बेकार में फिजूल खर्च करना शुरू कर दिए हैं। ये तो गलत बात है यार, फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए तेरे देवर को। हाँ ना मधु, मम्मी जी के पास तो पहले से ही फोन है और 1 ही साल तो हुआ है उनके फोन को, और देवर जी कह रहे थे कि उनके लिए आज कोई नया फोन लेकर आएंगे। तू देख रही है ना 2 साल हो गए मेरे मोबाइल को, लेकिन अभी तक मैं मोबाइल चेंज करने के बारे में सोच भी नहीं रही हूँ, जबकि मोबाइल से मुझे कितना काम होता है। और तू ही बता मम्मी जी को क्या और काम होगा मोबाइल से? हाँ यार, लेकिन देख इस तरह टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, एक काम कर कुछ दिन देख ले कि कैसे क्या उपयोग करता है तेरा देवर, उसके बाद तू विशाल जी से कह देना, क्योंकि अभी तो एक एटीएम वापस लेने को कहेगी तो विशाल जी को भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। बेचारी सीमा घर की ईएमआई को लेकर बहुत टेंशन में रहती है, क्योंकि अभी अभी सीमा और विशाल ने एक नया बहुत बड़ा मकान खरीदा है, जिसकी ईएमआई दोनों की सैलरी से कटती है। इस तरह सीमा दिन भर ऑफिस में परेशान रहती है, और जब शाम को सीमा घर वापस जाती है। ये देखिए माँ, क्या झक्कास वाला फोन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। अरे 5G फोन है माँ, दीदी को वीडियो कॉल करोगे ना तो ऐसा लगेगा मानो दीदी फोन में नहीं बल्कि आपके सामने खड़ी होकर बात कर रही है। अच्छा फिर तो बड़ा महंगा फोन होगा बेटा ये। ज्यादा नहीं माँ, सिर्फ 35,000 का तो है। क्या देवर जी 35,000 रुपए का फोन लिया है आपने? और नहीं तो क्या भाभी, आज के जमाने में 40-50 हजार रुपए का फोन कोई महंगा फोन नहीं रह गया है। अरे लोग 2-2 लाख रुपए का मोबाइल रखने लगे हैं अब तो। अरे मेरे कितने दोस्त हैं भाभी जिनके पास 2 लाख 3 लाख रुपए वाले फोन है। मैंने सोचा भाभी माँ बेकार में परेशान होती है उस पुराने फोन के साथ, इसलिए मैंने ये फोन ले आया।
लेकिन देवर जी देखिए, आपको इस तरह से फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। ये क्या बोल रही है सीमा बहू तुम? अरे एक बेटे ने अपनी माँ के लिए कुछ सोचा तो तुम उसे फिजूल खर्च का नाम दे रही हो? अरे कौन सा इसने पैसे पानी में बहा दिया? अरे अपनी माँ के लिए फोन ही तो लेकर आया है। हाँ भाभी, मुझे तो लगा कि ये फोन देखकर आप भी खुश हो जाएंगे और खुशी से खीरी बनाकर ले आएंगे सबका मुंह मीठा कराने। देखिए देवर जी, बात ऐसी नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम सब बस रुपए जरूरत के हिसाब से ही खर्च करें, क्योंकि अभी हमें इस घर की ईएमआई भरनी है। अरे सीमा बहू, तुम्हारे कलेजे में क्यों इतनी आग लग रही है? अरे मेरा बेटा अपने रुपयों से अपनी माँ का शौक करा रहा है, इसलिए बेकार में बातों को आगे मत बढ़ाओ। जाओ सबके लिए कुछ मीठा बना लो। अरे आज घर में फोन आने की खुशी में सब खीर खा के ही मुंह मीठा कर लेंगे। देखिए मम्मी जी, आप मुझे गलत मत समझिए। अरे मैं तो हम सबकी भलाई के लिए कह रही हूँ। अब हमें हमारी ज्यादा भलाई ना समझाओ। मैं जो बोल रही हूँ वही कर लो जाकर। ठीक है मम्मी जी। ये तो हद ही हो गई। अरे मेरे ही रुपए और मुझे यहाँ के दिखा रहे हैं ये लोग। अरे मैं खुद नौकरी करती हूँ और 40,000 रुपए महीने कमाती हूँ, लेकिन आज तक मैंने 20,000 रुपए से ऊपर का फोन नहीं रखा है अपने हाथ में। और ये घर में बैठे ठाले मम्मी जी को 40,000 का फोन दे रहे हैं देवर जी, वो भी मेरे रुपयों से। हद ही कर दी है इन लोगों ने तो। लगता है विशाल जी ने बताया नहीं है कि उनके एटीएम कार्ड में सिर्फ उनके पैसे नहीं होते हैं, मेरे भी रुपए रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगने लगा जैसे ज्वाइंट अकाउंट कराकर मैंने कोई गलती कर दी है। समझ में नहीं आता इन्हें कैसे समझाऊं मैं। पहले तो देवर जी इनसे 100, 200 और 1000 रुपए तक ही डिमांड करते थे, लेकिन जब से एटीएम कार्ड हाथ में क्या है, ये तो 40-50 हजार रुपए की बात करने लगे। अगर ऐसे ही खर्च करते रहे देवर जी तो हो गई हमारी ईएमआई पेड। अरे क्या बात है सीमा, आज तो ऑफिस से आते ही खीर बना रही हो तुम? हाँ जी, घर में नया फोन आया है पूरे 40,000 रुपए का, बस उसी की सेलिब्रेशन के लिए खीर बना रही हूँ ताकि सब लोग खीर खाकर मुंह मीठा कर लें। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। फिर जल्दी खीर बनाओ, मैं भी बाहर बैठकर वेट कर रहा हूँ। अरे ये तो हद ही हो गई। क्या इन्हें मेरा मूड समझ में नहीं आ रहा है? अरे कुछ तो करना होगा, वरना देवर जी इसी तरह से फिजूल खर्च करते रहेंगे तो हम लोग अपने घर का लोन कभी नहीं चुका पाएंगे। सीमा जरा जल्दी खीर बनाओ यार। गुस्सा तो इतनी आ रही जैसे खीर की जगह बस कड़ू नीम घोल कर पिला दूं सबको। अरे रोहित बेटा, मुझे भी सिखाना ये फोन कैसे चलाऊंगी मैं। अरे बहुत इजी है माँ। लीजिए खीर खा लीजिए। बेटा डॉली को फोन लगाना, देखते हैं वीडियो कॉल में। हाँ रोहित, लगाओ लगाओ, डॉली को फोन लगाओ। अरे सीमा तुम भी बैठो ना, आओ खीर खा लो। मैं बाद में खा लूंगी, रसोई में बहुत काम पड़ा है अभी मुझे। बस एक ही काम तो करना है, डॉली दीदी से फोन में बात करना है, इसलिए तो 40,000 रुपए लगाए हैं इन लोगों ने। मम्मी जी के फोन को तो कुछ हुआ भी नहीं था। सीमा को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये लोग फिजूल खर्च कर रहे हैं, अपने भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं, जबकि सीमा अपने भविष्य के सुनहरे सपने सजा रही थी, अपने नए फैमिली की प्लानिंग में लगी थी वो। अरे सीमा उठो ना, क्या आज ऑफिस नहीं जाना है? जल्दी से लंच बना लो। विशाल जी, मुझे तो सच में बहुत थकान हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें नई कुक रख ही लेना चाहिए घर में। ठीक है, माँ से बात कर लेना, लेकिन अभी तो उठो। अभी तो कम से कम लंच तैयार कर दो, वरना हम लोगों को भूखे ही ऑफिस जाना पड़ेगा और रोहित को भी भूखे कॉलेज जाना पड़ेगा और माँ भी दिन भर भूखी रहेगी घर में। हाँ जी, आपको सबकी चिंता है सिवा मेरे। मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आज। अच्छा चलो, मैं भी आज तुम्हारी हेल्प करता हूँ रसोई में। ठीक है, चलिए मैं आती हूँ। इस तरह सीमा बेचारी बड़ी मुश्किल से सबके लिए ब्रेकफास्ट और लंच तैयार करती है और ऑफिस जाते हुए वो अपने सास से कहती है कि घर में उसे एक मैट की जरूरत है। सच में डॉली तुम आ रही हो? हाँ माँ, लेकिन 2 दिन बाद। चलो बढ़िया है, आ जाओ। वैसे भी कितने दिन हो गए मिली नहीं हूँ मैं तुमसे। मम्मी जी जरा अपना फोन तो देना, मेरा फोन नहीं मिल रहा है, कॉल करके देखती हूँ। अरे ये क्या मम्मी जी, ये तो आपका पुराना फोन है, नया फोन कहाँ गया? अरे बेटा वो रोहित ने कहा कि उसका फोन खराब हो गया है, इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं अपना फोन दे दूं, इसलिए वो मेरा फोन लेकर गया है और ये मेरे पुराने फोन को ठीक करके मुझे दिया है। क्या अब देवर जी के फोन को क्या हो गया? अरे अब तुम्हें उससे क्या करना, बिगड़ गया होगा। सीमा तुम्हारा मोबाइल मिल गया है, ये लो, मैंने तुम्हारे पर्स में रख दिया है तुम्हारा फोन। थैंक यू। वो मम्मी जी मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं घर में एक कुक लगा रही हूँ, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद मैं बहुत थक जाती हूँ और रात में भी ऑफिस का वर्क होने की वजह से मैं देर रात तक ऑफिस का काम करती हूँ। सुबह उठने में मुझे देर हो जाती है और फिर से सबके लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाने में समय लग जाता है बहुत। अरे सीमा बहू, तुम ये क्या बोल रही हो? घर में तो पहले से झाड़ू पोछा वाली लगी है और अब खाना वाली भी बुला ले। मैं तो कहती हूँ सीमा बहू, क्यों बेकार में खर्चे बढ़ाना, सिर्फ तुम्हें खाना ही तो बनाना है घर आने के बाद, बाकी कामों के लिए तो काम वाली लगी है। लेकिन मम्मी जी मैं कह रही हूँ ना कि मैं थक जाती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है ये सुबह जल्दी जल्दी सबके लिए खाना तैयार करके जाना। अच्छा ठीक है ना, तो आज से मैं तुम्हारी थोड़ी थोड़ी मदद किया करूंगी रसोई में, लेकिन देखो ये बेकार के खर्चे मत बढ़ाओ तुम। चलो सीमा, ऑफिस के लिए देर हो रही है। ठीक है चलिए जी। अरे सीमा फिर से कोई बात हो गई क्या तेरे ससुराल में? हाँ मधु, देखना तूने कभी मुझे देखा है कि मैंने 40-50 हजार रुपए का फोन रखा है अपने हाथ में? नहीं तो। और आज मेरे देवर जी ने बड़ी चालाकी से अपनी माँ का नाम बताकर अपने लिए पूरे 40,000 का फोन खरीदा है, वो भी मेरी सैलरी से। क्या 40,000 का फोन खरीदा है? हाँ यार। और आज जब मैं ऑफिस आते समय मम्मी जी से बोली कि मैं बहुत थक जाती हूँ ऑफिस से आने के बाद, तो हम एक मेड रख लेते हैं घर में
तो मेरी सास ने कह दिया कि बेकार में खर्चा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। देखना यार, मैं नौकरी करूं, मैं रुपए कमाऊं, लेकिन मैं अपने रुपयों को अपनी सहूलियत के लिए उपयोग नहीं कर सकती हूँ। मतलब मैं अपने ऊपर खर्च करूं या मैं अपनी मदद के लिए खर्च करूं तो ये फिजूल खर्च हो गया। और ये लोग 40-50 हजार रुपए मात्र फोन में उड़ा रहे हैं। हाँ यार, ये तो बहुत गलत बात है। तुझे ना विशाल जी से बात करनी चाहिए। हाँ, इनसे तो बात करूंगी आज मैं। अरे बैंक का मैसेज, ओ माय गॉड, देवर जी ने पूरे 30,000 रुपए निकाले हैं आज एटीएम से। देखना यार मधु, अभी 2 दिन पहले देवर जी ने 40,000 रुपए निकाले और आज फिर से इतने रुपए। ये तो बहुत गलत बात है यार। तू दिन रात इतनी मेहनत कर रही है और उधर तेरा देवर तेरे रुपए में ऐश कर रहा है। अरे तू कितनी कंजूसी करती है। पूरे 1 साल हो गए तू हमारे साथ शॉपिंग पर भी नहीं जाती है। बहुत हो गया यार, बहुत चुप रह गई मैं। लेकिन आज जब मैं ऑफिस से जाऊंगी ना तो इनके साथ मेरी बहस होना निश्चित है। हाँ सही है, विशाल जी से तो बात करना ही होगा तुझे। शाम को जब सीमा ऑफिस से घर जाती है तो वैसे ही उसका बहुत दिमाग खराब रहता है। वो ये सोच कर ही घर जाती है कि आज वो विशाल से इस बारे में बात करके रहेगी। वाह रोहित, ये सूट तो कितना सुंदर लग रहा है। और तूने जो तेरी जिया जी के लिए शर्ट और जींस खरीदा है उसका तो क्या कहना। और बच्चों के कपड़े वो भी बहुत ही ब्रांडेड खरीदे हैं तुमने। अरे तुम्हारे जिया जी देखेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। इस बार तुम्हारे मायके वालों ने कुछ अच्छी शॉपिंग कराई है तुम्हें, यही कहेंगे वो मुझे। अरे बेटा, तूने अपनी दीदी जिया जी और भांजे भांजियों के लिए तो सब कुछ खरीदा, क्या तूने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा? हाँ भाई, तूने अपने लिए क्यों नहीं खरीदा कुछ? अरे दीदी खरीदा है ना, ये देखिए ना मेरे जूते। अरे नाइक कंपनी के जूते हैं मेरे, पूरे 6,000 रुपए के। इसकी सोल देखो दीदी, कल जब इसे कॉलेज पहनकर जाऊंगा ना तो मेरे सभी दोस्तों की आंखें निकल आएंगी और लड़कियां भी मेरी अमीरी देखकर मेरे ऊपर फ्लैट हो जाएंगी। सही कह रहा है बेटा रोहित। इस तरह से फिजूल खर्च करके सबको ऐसे हंसता हुआ देखकर सीमा की आत्मा तो जैसे छलनी हो रही थी। हाँ भाई रोहित, अरे भाभी भैया की मेहनत का पैसा है, आराम से उड़ाओ। जब खुद की कमाई होगी ना तब देखूंगी कितना खर्च करते हो अपने बहन और जिया जी पर। अरे भाभी आ गई आप? हाँ दीदी आ गई मैं, कैसी हैं आप? अरे हाँ सीमा, ये दोनों भाई बहन अभी शॉपिंग करके आए हैं, काफी थक गए हैं। जाकर जल्दी से चाय बना दो, उसके बाद खाने की भी तैयारी कर लेना, क्योंकि डॉली रुकने नहीं आई है। वो दामाद जी नहीं आए हैं ना, इसलिए डॉली आज ही वापस हो जाएगी। ठीक है मम्मी जी। एक तो वैसे ऑफिस में कितना काम था और फिर देवर जी ने इतने रुपए निकाल लिए, उसका टेंशन अलग था। और जब घर आकर देखी तो ये लोग इतने रुपए में आग लगाकर इतने खिलखिला कर हंस रहे थे, ये और टेंशन। और उस पर भी इन लोगों ने मुझे एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछा, सीधे चाय बनाने का हुक्म दे दिया। सीमा जल्दी चाय बनाओ, विशाल भी आ गया है। आज तो मैं सबके सामने ये बात रखूंगी, क्योंकि ना मैं ऐसा अपना खून नहीं जला सकती हूँ। अभी ले आई मम्मी जी, लीजिए चाय पी लीजिए। और बता डॉली, तुम्हारे ससुराल में सब बढ़िया है? जी भैया, सब एकदम मस्त है। अच्छा एक बात बताइए देवर जी, आज आपने अपने भाई के एटीएम से रुपए निकाले हैं और हमें बताया भी नहीं। एक बात बताइए, ऐसी क्या इमरजेंसी आन पड़ी थी? अभी 2 दिन पहले तो आपने 40,000 रुपए निकाले थे और आज आपने फिर से 30,000 रुपए निकाल लिया। देखिए देवर जी, बुरा मत मानिए, लेकिन ना आप अपने फालतू की ख्वाहिशों पर थोड़ा लगाम लगाओ। अरे तुम होती कौन हो सीमा, मेरे बेटे से हिसाब लेने वाली? और तुम मेरे बेटे से ऐसा कैसे कह सकती हो कि वो अपने ख्वाहिशों पर लगाम लगाए? अरे मेरा बेटा अपने बड़े भाई का रुपए खर्च कर रहा है, फिर तुम्हारे पेट में इतनी आग क्यों लग रही है? क्या अपने भाई का पैसा? सच में मम्मी जी, मुझे लगा कि वो हम दोनों के पैसे थे, इसलिए मैंने पूछ लिया। माफ कीजिए मम्मी जी, गलती हो गई। मुझे लगा कि हमारा पैसा है, इसलिए मैंने पूछ लिया था। इस तरह सीमा विशाल को गुस्से में देखते हुए चुपचाप रसोई में चली जाती है, लेकिन उसे इस बात का बहुत दुख होता है कि अभी तक विशाल ने घर में ये नहीं बताया कि ये रुपए उसके अकेले के नहीं बल्कि सीमा और उसके रुपए हैं। रात के समय जब खा पीकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, तब सीमा विशाल से कहती है, सीमा ये सब क्या तमाशा था बाहर? यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि रोहित से तुम पैसे के बारे में मत पूछा करो, फिर भी तुम। ना पूछूं? लेकिन क्यों नहीं पूछूं? यहाँ हम दोनों दिन रात मेहनत करके नौकरी कर रहे हैं और आपका भाई रोज ऐश कर रहा है। पहले तो बात सिर्फ 100-500 की होती थी, लेकिन अब तो हजारों में बात पहुँच चुकी है। मैंने आपसे कहा था कि आप रोहित से अपना एटीएम वापस ले लीजिए, लेकिन तब आपने मुझसे क्या कहा था कि मेरा भाई कभी गलत फायदा नहीं उठाएगा। यही कहा था ना आपने मुझसे। लेकिन आपके भाई ने क्या किया? अरे 40,000 रुपए निकाले उसने, वो भी अपने लिए फोन लेने, अपनी माँ का झूठा नाम बताकर। उसके बाद 30,000 रुपए निकाले उसने, वो भी फिजूल की शॉपिंग करने के लिए, अपने महंगे महंगे शौक पूरे करने के लिए, दोस्तों के आगे रोब दिखाने के लिए। और आज तो उसने दीदी के लिए भी, जिया जी के लिए भी इतनी महंगी महंगी शॉपिंग की है। आप मुझे एक बात बताइए, अरे आप भी 30,000 रुपए महीना कमाते हैं, लेकिन क्या आप 5,000 रुपए वाले जूते पहनते हैं? नहीं ना, ये 40,000 रुपए वाला फोन रखते हैं। बताइए, अगर इतना ही प्यार उमड़ रहा है अपनी माँ और बहनों के ऊपर, तो अपने खुद की कमाई लुटाए ना, मेरी क्यों? देखो सीमा, शांत हो जाओ। अरे यही तो उसके मौज मस्ती करने के दिन है। अरे क्या हो गया? अगर वो अपने शौक पूरे कर रहा है तो मैं तो एक भाई होने के नाते बहुत खुश होता हूँ ये सब देखकर। एक बात कह दूं मैं आपसे, अरे आपके भाई के प्यार का ना आपके दिल और दिमाग पर एक चश्मा चढ़ा हुआ है। अरे आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि हम कुछ सेविंग नहीं कर पा रहे हैं? अरे मेरी भी हम दोनों को लेकर ना, अपनी फैमिली को लेकर बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, जिसके लिए मैं बहुत सोच समझ कर ही खर्च करती हूँ। देखिए मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, आप रोहित के ना ये बेकार के खर्चों को रोकिए, उससे अपना एटीएम वापस ले लीजिए। मुझे समझ में नहीं आता सीमा कि आखिर तुम्हारी समस्या क्या है?
अरे वो अपने भाई के पैसे ले रहा है, तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? वैसे भी मैं तो नहीं, लेकिन तुम तो अपनी सैलरी से सेविंग कर रही हो ना, फिर क्यों इतनी चिंता करती हो? वाह विशाल जी, क्या खूब कहा आपने। लगता है आप भूल रहे हैं कि ना वो अकाउंट हम दोनों का जॉइंट अकाउंट है और उसमें मेरी सैलरी का आधा हिस्सा वहाँ से होता है। अब ये भी बता दूं कि क्यों मेरी सैलरी का से होता है, शायद भूल तो नहीं गए हो आप। अरे इस घर के लोन के रुपए चुकाने के लिए हम दोनों ने अपना अकाउंट जॉइंट अकाउंट करवाया था। और एक बात बताइए विशाल जी मुझे, यदि मेरी सैलरी से सेविंग हो रही है तो क्या आप एक भी सेविंग नहीं करेंगे? ओहो सीमा, मैं तुम्हें कितना समझाता हूँ, लेकिन तुम एक ही बात को लेकर बहस करती हो। मैं सोने जा रहा, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। ठीक कहा विशाल जी आपने। अरे एक ही बात पर रोज रोज बहस करना ये फिजूल है। अरे मैं आपके ऊपर भरोसा करके अपनी आधी सैलरी आपके अकाउंट में डालने लगी थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था। क्या मतलब क्या मालूम था? ये घर तो कोई मैंने अपने लिए नहीं खरीदा है ना, ये घर तो मैंने हम सब के लिए खरीदा है। अरे बड़े ही मन से मैंने इस घर को पसंद किया था, लेकिन आपने ये घर भी मेरे नाम नहीं किया। ये सब तुम क्या बोल रही हो सीमा? हाँ जी बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने मम्मी जी और डॉली दीदी की बातें सुन ली थी कि ये घर मम्मी जी ने अपने नाम इसलिए करवाई है ताकि आगे चल के ये घर मम्मी जी देवर जी के नाम पर कर सके। अरे हम लोग जिंदगी भर इस घर का लोन भरेंगे और सुख सुख कोई और उठाएगा। देखो ये फिजूल की बातें अभी नहीं करनी है मुझे बस आराम करना है, क्योंकि वैसे मेरे सिर में दर्द हो रखा है। हाँ ठीक है, आपके लिए बातें फिजूल हो सकती है, जाइए आराम कीजिए आप, लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल भी फिजूल की बातें नहीं है। जाइए जाइए आप तो आराम कीजिए, लेकिन मैं तो आज कोई फैसला करके ही सोऊंगी। इधर विशाल सीमा की बातों पर ध्यान नहीं देता है और आराम से जाकर सो जाता है, और दूसरे दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो विशाल को लगता है कि शायद सीमा सब कुछ बोलकर भूल गई है। सीमा किसी से कोई शिकायत नहीं करती है और वो अपनी दिनचर्या को पहले जैसे ही रखती है। लेकिन एक महीने बाद जब विशाल के मोबाइल पर बैंक से मैसेज आता है कि उसने EMI पेड नहीं किया है, तो ये देखकर विशाल चौंक जाता है। अरे ये क्या, पहली बार बैंक से मैसेज आया है? ये EMI कटा क्यों नहीं? अरे अभी चेक करके देखता हूँ, ये EMI कटा क्यों नहीं इस बार? ओ माय गॉड, इनसफिशिएंट बैलेंस बता रहा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी और सीमा की सैलरी मिलाकर तो हर महीने 90,000 रुपए जमा होते थे इस अकाउंट में, जिसमें से 40,000 रुपए EMI में कट जाते थे। और ये क्या, अकाउंट में तो मात्र 15,000 रुपए है, अकाउंट से सारे पैसे गए कहाँ? अरे क्या हुआ, ऑफिस के लिए तैयार नहीं होना है क्या? अरे सीमा ये क्या, तुमने इस महीने अपनी सैलरी मेरे साथ शेयर क्यों नहीं की? देखो हमारे लोन की EMI नहीं पड़ पाई है, इनसफिशिएंट बैलेंस करके मैसेज आ रहा, और मेरी खुद की सैलरी भी नहीं है, इसमें मात्र 15,000 रुपए है। क्यों सीमा, क्या तुमको पिछले महीने की सैलरी मिली नहीं है? क्यों मिल गई है, क्या हुआ? वो इसलिए पूछ रहा कि तुमने इस महीने अपनी सैलरी इस अकाउंट पे शेयर नहीं की है। ये देखो ना, बैंक वालों ने मैसेज किया है कि इस महीने हम लोगों ने लोन नहीं भरा है। क्यों पैसे नहीं है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या हुआ बेटा? देखिए ना माँ, इस महीने लोन के रुपए नहीं भर पाए हम लोग। अरे तुम अपनी सैलरी शेयर करना भूल गई थी क्या? क्यों, आपकी सैलरी की तो इतने रुपए हैं कि आप आराम से लोन भर सकते हैं, फिर आपको मेरी सैलरी की क्यों जरूरत पड़ गई? अरे मुझे लगता है मेरे रुपए रोहित ने निकाल लिए। अब उस बेचारे को भी क्या पता कि रुपए ज्यादा नहीं है, इसलिए उसने निकाल लिया। इसमें रोहित की क्या गलती है? सीधे सीधे कहिए ना जी, हर बार की तरह इस बार भी रोहित ने अपने बेमतलब के ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपके ATM से रुपए निकाल लिए। क्यों, यही बात है ना? सच कह रही हूँ। अरे तुम क्यों हमेशा मेरे रोहित के पीछे पड़ी रहती हो? वैसे भी रोहित ने ना अपने भाई से रुपए लिए हैं, तुमसे नहीं, फिर क्यों तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है? मम्मी प्लीज अभी तो चुप रहिए आप। अच्छा ये सब छोड़ो तुम सीमा, अभी तुम रुपए ट्रांसफर करो ताकि इस महीने का लोन पटा सके हम लोग। सॉरी विशाल, अब मैं अपनी सैलरी आपको नहीं दूंगी। लोन कैसे भरेंगे ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं। तुम ये क्या बोल रही हो सीमा? हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, क्योंकि कल किसने देखा है, यदि कोई विषम परिस्थिति आ गई तो हमारे पास सेविंग तो होना चाहिए ना। अरे मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ ना, उस दिन से आपसे कह रही हूँ कि हमारे पास हमारी सेविंग होना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी तक आपने मेरी बात नहीं सुनी। और आपके भाई की ये बेकार के शौक और फिजूल खर्च के चक्कर में एक दिन ऐसा होगा कि हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। अरे मैं कहती हूँ कल को हमारी भी फैमिली होगी, उनके लिए हमने ये फैसला लिया था ना कि हम सेविंग करेंगे, लेकिन आप तो भूल गए। सीमा क्या तुम ये बात भूल गई हो कि ये घर हम दोनों ने अपनी फैमिली के लिए लिया है, और तुमने ही तो इस घर को पसंद किया था ना। और तुमने तो ये भी कहा था कि सीमा कि इस घर को खरीद लो, यदि रुपए भरने में कोई कठिनाई होगी लोन की तो मैं अपनी सैलरी दूंगी। क्या तुम ये बात भूल चुकी हो? अरे अपने घर का लोन या मम्मी जी के घर का लोन, क्यों आप भूल गए? मैंने आपको बताया था ना, ये घर आपने मम्मी जी के नाम पर खरीदा है, और मम्मी जी ने अपने नाम पर इसलिए कराया है क्योंकि बाद में ये घर वो देवर जी के नाम कर सके। फिर मैं क्यों लोन भरूं? अरे सीधी सी बात है विशाल जी, जो घर मेरा नहीं उसके लिए मैं क्यों लोन भरूं? समझ तो मुझे उसी दिन जाना था जब तुमने मुझे बताए बिना अपने माँ के नाम से इस घर की रजिस्ट्री करवाई थी। और जब मैंने आपसे इस घर के पेपर मांगे तब आपने मुझसे क्या कहा था कि सारे पेपर्स बैंक में जमा है। क्यों? अरे विशाल जी, मैं आप सब लोगों के लिए ना ATM मशीन बन गई थी और मम्मी जी के लिए मुफ्त की नौकरानी। अरे सीमा बहू, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम इसी परिवार का हिस्सा हो, हम सभी तुम्हारे अपने हैं, और परिवार के बीच में ये तेरा मेरा नहीं होता है। अरे तुम कहो ना सीमा बहू, तो मैं आज रोहित को समझा देती हूँ और वो आज ATM कार्ड अपने बड़े भाई को वापस कर देगा। देखिए मम्मी जी, आप तो ना इतना मीठा मत बोलिए, आपके चेहरे पर ये सूट नहीं करता है। अरे अभी तक मैंने इस परिवार के लिए इतना कुछ किया तो क्या सोच कर किया? यही सोच कर किया ना, ये मेरा अपना परिवार है। लेकिन मम्मी जी, बात तो मुझे अब समझ में आई है, आप लोगों को ना मुझसे कोई मतलब नहीं है, मुझसे कोई लेना देना नहीं है।
आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरी सैलरी से मतलब है क्यों? हे भगवान, ये तुम क्या उल्टा सीधा बोले जा रही हो सीमा बहू? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। नहीं मम्मी जी, ऐसा ही सब कुछ है, क्योंकि उस दिन जब मैंने ये कहा था आपसे कि मैं ऑफिस से आने के बाद थक जाती हूँ, घर के कामकाज नहीं होते हैं मुझसे, कि मैं कुक लगवाना चाहती हूँ, तो आपने मुझसे साफ साफ कह दिया कि मैं फिजूल खर्चे ना करूँ। लेकिन जब देवर जी ने इतने रुपए पानी की तरह बहा दिए, तब आपने एक बार भी नहीं कहा कि उसने फिजूल खर्च किया है। देखिए विशाल जी, अब ना मेरा भी परिवार बढ़ने वाला है, तो मुझे अब अपने परिवार के बारे में भी सोचना होगा। क्या मतलब बहू कि तुम्हारा परिवार बढ़ने वाला है? यही मम्मी जी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और विशाल जी पापा बनने वाले हैं। क्या तुम माँ बनने वाली हो? सच में सीमा? हाँ विशाल जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। और एक बहू ना जब अपने ससुराल आती है तो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि उसके ससुराल में उसे उसके हिस्से का पूरा प्यार और सम्मान मिले। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ विशाल जी? यहाँ मुझे आप लोगों ने ना सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करने वाली मशीन समझा है, उसके अलावा कुछ नहीं समझा आप लोगों ने मुझे। लेकिन मैंने देख लिया आप लोगों को ना सिर्फ एक ऐसी बहू चाहिए जो घर के काम भी करे, कामकाजी भी हो, जिसकी सैलरी को आप लोग अपने मन मुताबिक खर्च कर सके। उसकी सैलरी बांटने की ख्वाहिश तो आप लोग रखेंगे, लेकिन उसके काम में मदद कोई नहीं करना चाहेगा। आप लोग तो यही चाहते थे ना कि सुबह से लेकर रात तक मैं बस आप लोगों की चाकरी करूं और आप लोगों की भी ताने भी सुनूं। मैंने बहुत सह लिया और बहुत कर भी लिया, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं माँ बनने वाली हूँ। इसलिए ना अब से अपनी ख्वाहिशों से मैं कोई समझौता नहीं करूंगी। आई एम सॉरी सीमा। हाँ बहू, माफ तो मुझे भी कर दो तुम। मैं एक औरत होकर भी कभी तुम्हारी ख्वाहिशों को समझ नहीं पाई, हमेशा तुम्हारी ख्वाहिशों को अनदेखा करते रही। मैंने जो किया वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के मुंह में किया। लेकिन क्या करूं बेटा, मैं भी तो एक माँ हूँ, और माँ बाप ना हमेशा जो बेटा नालायक होता है उसके भविष्य की चिंता में थोड़े स्वार्थी हो जाते हैं, और मैं भी स्वार्थी हो गई थी बेटा। जो तुम्हारे रुपए से खरीदे इस घर को अपने छोटे नालायक बेटे के नाम पर करना चाहती थी। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने अपने बेटे के भविष्य की चिंता के लिए कभी तुम्हारे त्याग और समर्पण को नहीं देखा बेटा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और रही बात घर के कामकाज की बेटा, तो मैं ही अकेले कर लूंगी। अरे तुम मुझे दादी बनने का सुख दे रही हो, तो तुम्हें सुखी रखना ये भी तो मेरा फर्ज है ना। रोहित, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है बेटा, तुम सिर्फ और सिर्फ फिजूल खर्च करते आए हो। क्या फिजूल खर्च माँ? मैंने कोई फिजूल खर्च नहीं किया है। हाँ रोहित, तूने फिजूल खर्च किया है मेरे भाई, और तुझे शायद ये अभी समझ में नहीं आएगा। जिस दिन तू रुपए कमाएगा ना, उसी दिन तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने क्या फिजूल खर्च किया था। तुम भी सुन लो बेटा रोहित, अब तुम इस घर के छोटे लाडले और चहेते नहीं रह गए, क्योंकि अब तुमसे भी छोटा जूनियर आने वाला है इस घर में। चाहे आने वाला हो या आने वाली हो, जो भी हो, लेकिन अब तुम छोटे नहीं रह गए। इसलिए अब अपनी जिम्मेदारी को समझो और ये फिजूल खर्च बिल्कुल बंद कर दो। हाँ भैया भाभी, आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया है। देखिए मम्मी जी और देवर जी, आप लोगों को ना इस तरह हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को कम से कम आप लोगों की गलती तो समझ में आ गई। मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।